अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू तैमूर मिर्जा शो। पाकिस्तान में जब भी आर्मी चीफ को अपॉइंट किया जाता है तो उसके लिए सबसे पहली हुकूमत जो है वो ये चीज देखती है कि कौन सा ऐसा शख्स है जो हमारे एजेंडा को टो करेगा, जो हमें सपोर्ट करेगा और हमारी ऑपोजिशन के खिलाफ काम करेगा। इसके बजाय जो चीजें देखने वाली हैं वो ये है कि कौन सा ऐसा शख्स है जो पाकिस्तान के दिफा के लिए, कौमी सलामती के लिए और सिक्योरिटी के लिए अपना बेहतरीन कैंडिडेट है और उसको आर्मी को लीड करने के लिए अपॉइंट किया जाए। जब से जनरल आसिम मुनीर को पीडीएम की गवर्नमेंट ने और स्पेशली नवाज शरीफ और पीएमएलएन ने अपॉइंट किया है, तब से वो एक इस मूड में नजर आते हैं जैसे उनका कोई पीएमएलएन का बंदा आर्मी चीफ लग गया है। और वो उनसे एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि जनरल आसिम मुनीर, क्योंकि उनकी बदमज़गी हुई इमरान खान के साथ जब वो TGIS आए थे, तो उसकी वजह से इमरान खान जो है वो उनकी सियासत को आगे जाके ख़त्म कर दिया जाएगा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। लेकिन जब हम माजी की एग्जांपल्स देखते हैं चीफ्स की अपॉइंटमेंट, तो हमें जो है ना एक बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी नजर आती है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने जब जनरल ज़ियाउल हक को अपॉइंट किया, उस वक्त आप जानते हैं कि वो बहुत जूनियर जनरल थे। उनसे बहुत सीनियर और बड़े जबरदस्त लोगों को बाईपास करके उनको जब आर्मी चीफ लगाया गया, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जनरल ज़ियाउल हक जो है वो 10 साल के लिए इस मुल्क के सियाह सबाक के मालिक बन के बैठ गए और जनरल ज़ियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी। उसके बाद यही नवाज शरीफ साहब ने जनरल परवेज मुशर्रफ को 97 की हुकूमत बनने के बाद अपॉइंट किया। तब जनरल परवेज मुशर्रफ भी एक जूनियर जनरल थे, उनसे जो सीनियर लोग थे उनको बाईपास करके इनको चीफ बनाया गया। और उसके बाद जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने किया वो आप सबके सामने है। फिर जनरल परवेज मुशर्रफ के ऊपर जब प्रेशर आया, मुश्किल वक्त आया, उनके ऊपर इस चीज का प्रेशर बढ़ा गया, आप अपनी वर्दी उतारें, अगर आपने मुल्क का सदर रहना है तो दोनों ओहदों के ऊपर आप नहीं रह सकते। तो उसके प्रेशर में उन्होंने जब ओहदा छोड़ा तो उन्होंने अपने सबसे करीब तरीन आदमी या सबसे ट्रस्टेड कंपेनियन को उन्होंने आर्मी चीफ लगाया, जनरल इशफाक परवेज कियानी। और जनरल कियानी ने, आप जानते हैं कि फिर क्या रोल प्ले किया। 2008 में जनरल मुशर्रफ को इस अपने सदारत के ओहदे से इस्तीफा देके घर जाना पड़ा। उसके बाद यही आर्मी चीफ का जो सिलसिला था वो जा पहुंचा जनरल राहील शरीफ था, जिनको अपॉइंट किया था नवाज शरीफ साहब ने। और नवाज शरीफ के लिए जनरल राहील शरीफ ने क्या रोल प्ले किया वो भी आप सब जानते हैं। उनके दौर में धरने हुए और बड़ी अफरा तफरी हुई उस मुल्क में, बहुत ज्यादा प्रेशर डाला गया पीएमएलएन की गवर्नमेंट में। दूसरी तरफ से डॉन लीग्स का भी इंसिडेंट हुआ, तो एक बहुत जो है वो कशमकश चलती रही। लेकिन ऑब्वियसली वो फिर उसके बाद वो अपने टाइम पे रिटायर होकर चले गए और जनरल बाजवा को भी नवाज शरीफ साहब ने अपॉइंट किया। जनरल बाजवा जब आए तो उसके बाद कुछ पीरियड जो है वो 2-4 महीने बड़ा सुकून से उन्होंने गुजारा। और उसके बाद जो है वो फिर पीएमएलएन के लिए मुश्किलात पैदा होना शुरू हो गई, चाहे वो केसेस थे, चाहे वो पैनामा का केस था, उसके रिजल्ट में उनको जो है नाअहल कर दिया गया फॉर लाइफ टाइम। उनकी बाकी फैमिली के लिए सख्तियां आना शुरू हो गई, उनको मुश्किलात पैदा होना शुरू हो गई, वो मुल्क से भागने लगे, उनके केसेस बनने लगे, उनकी लिए जो है ना वो जमीन पाकिस्तान की तंग होना शुरू हो गई। और उसके बाद फिर आए इमरान खान। इमरान खान ने खुद तो किसी आर्मी चीफ को अपॉइंट नहीं किया, लेकिन जब वक्त था तो उन्होंने जनरल बाजवा को ही एक्सटेंशन दे दी। और वही इमरान खान जो है वो आज क्या कहते हैं जनरल बाजवा के बारे में वो आप सब जानते हैं। तो वो एक्सटेंशन जो उन्होंने जिस शख्स को दी थी उसी को वो समझते हैं कि इन्होंने ही मेरी हुकूमत को फारिग करवाया है और पीडीएम की गवर्नमेंट को लेके आए। अब वही कड़ी जाके अब आ गई है जनरल आसिम मुनीर की तरफ। और जनरल आसिम मुनीर जो है वो उनसे यही अब उम्मीद रखी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से कि हमारा साथ देंगे। लेकिन ये जितनी माजी की मैंने आपको एग्जांपल्स बताई हैं, इसको आप अगर जहन में रखें तो एक चीज क्लियर होती है कि जो भी आर्मी चीफ आता है इस मुल्क में, वो चाहे पहले कमिटमेंट्स करे या ना करे, जो भी कर करा के आर्मी चीफ अपॉइंट एक दफा हो जाता है, तो उसके बाद वो उस पार्टी की लाइन टो नहीं करता जो उसको आर्मी चीफ अपॉइंट करती है। वो उससे दूर रह के काम करता है, शायद इस डर से कि मेरे ऊपर जो है ये लेबल ना लग जाए कि मैं इनका बंदा हूँ, या मैं कोई इनका सपोर्टर हूँ, या मैं कोई इनका जाती मुलाजिम हूँ। इन्होंने मुझे अपॉइंट किया, बट मैं पाकिस्तान का आर्मी चीफ हूँ। पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान का दिफा और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करने की हर आर्मी चीफ कोशिश करता है। और इसी वजह से फिर आगे जाके जब गवर्नमेंट और जो पार्टी उनको लेकर आती है उसके साथ जब वो काम उस तरह से नहीं चल रहे होते तो वो फिर उनकी दूरियां बढ़ती हैं, वो फिर एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। और उसके बाद जो है वो मुल्क में मुश्किलात और अफरा तफरी आती हैं, आप जानते हैं किस तरह से। इसी बात पे हमने एक सवाल किया था पाकिस्तान के सबसे ताकतवर तरीन, अगर उन्हें आर्मी चीफ कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जनरल परवेज मुशर्रफ ने, और उन्होंने इस बारे में क्या जवाब दिया था ये आप सुनिए। इन्होंने मुझे बनाया जरूर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मैं इनका नौकर बन गया। मैं एक आर्मी चीफ हूँ, मैंने पाकिस्तान फौज चलानी है,
मैंने पाकिस्तान का सोचना है। आप अगर गलती करेंगे तो मैं आपके साथ नहीं होऊंगा, तो ये इनको पता होना चाहिए। ये अनफॉर्चुनेट ये वो है कि भाजी का अपना ही बंदा है, कोई अपना बंदा नहीं है भाई।